प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 14 अगस्त सोमवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 12 से 22 तक। अपने हृदयों का खतना करो, तुम परदेसी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेसी थे। मूसा ने लोगों से कहा, हे इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें मैं आज तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। आकाश, सर्वोच्च आकाश, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, यह सब तुम्हारे प्रभु ईश्वर का है। फिर भी प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उसको अपनाया है। उसके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको भी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया, जैसे कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर तथा प्रभुओं का प्रभु है। वह महान, शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता और घूस नहीं लेता। वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेसी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। तुम परदेसी को प्यार करो, क्योंकि तुम लोग भी मिस्र में परदेसी थे। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे जुड़े रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए। वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र में आए तो उनकी संख्या 70 ही थी, और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को आकाश के तारों की तरह असंख्य बना दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 22 से 27 तक। जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। यह सुनकर शिष्यों को बहुत दुख हुआ। जब वे कफरनाहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। जब पेतरुस घर पहुंचा
तो उसके कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सीमोन, तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कर लेते हैं, अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है। फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो। जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना। उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसे ले लेना और मेरे तथा अपने लिए उनको दे देना। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम पिछले सदी के एक महान संत का पर्व मनाते हैं और उनका नाम है संत मैक्समिलन कॉल्बे। उनका जन्म 1894 में पोलैंड में हुआ था और 1918 में वे एक पुरोहित बने। वो समय था नाजियों का, कट्टर राष्ट्रवादियों का, और जो लोग राष्ट्रवाद का विरोध करते थे उनको बंदी गृह में डाल दिया जाता था और उनको भूखे रखा जाता था। कई दिनों के बाद उनको गैस चैम्बर में मार डाला जाता था। संत मैक्समिलन कॉल्बे भी राष्ट्रवाद के विरोध थे और इसीलिए उनको भी जेल में रखा गया। बंदी गृह से एक बंदी भाग गया, जिसके बदले अधिकारियों ने निर्णय लिया कि 10 बंदियों को मार डालेंगे। उसमें एक गरीब इंसान था जिसके 9 बच्चे थे, पत्नी थी। जब उसको पता चला कि उसको भी मार डाला जाएगा तो वो बिलखने लगा, बोलने लगा कि मैं गरीब हूं, मेरे 9 बच्चे हैं। फादर ने इस बात को सुन लिया और फादर ने अधिकारियों से कहा कि उस भाई के बदले मैं मर जाऊंगा, मुझे मार डालिए। इस प्रकार संत मैक्समिलन कॉल्बे उस गरीब इंसान के बदले अपनी जान दे दी। अपने गुरु और प्रभु की तरह, यीशु की तरह, जिसने कहा इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। उसका पालन करते हुए मैक्समिलन कॉल्बे ने अपना जीवन उस भाई के लिए अर्पित किया। आज के ज़माने में, विशेष करके आज हम सभी विश्वासियों के लिए ये संत एक बहुत बड़े आदर्श और चुनौती हैं दूसरों के लिए जीने के लिए। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमें बताया कि जीना हो तो ऐसा, दूसरों के लिए जीना। अपनों के लिए जीने वाले मनुष्य नहीं होते हैं, पशु भी अपने लिए जीते हैं। मनुष्य वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है, यही दैविकता है। और आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। मूसा इस्राएली जनता को अगुवाई दे रहे थे और मूसा जनता को समझाते थे। ईश्वर के विचारों को मूसा लोगों को बताते थे। ईश्वर क्या चाहता है। आज के पाठ में हमें बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिला। मूसा ने लोगों से कहा, इस्राएल, तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? वह यही चाहता है कि तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्गों पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो जिन्हें आज मैं तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मूसा ने लोगों से कहा 3 बातें। ईश्वर तुमसे क्या चाहता है? सबसे पहले श्रद्धा, विश्वास, भय, भक्ति। दूसरा, ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए ईश्वर के मार्ग पर चलना, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलना, उसके आदेशों का पालन करते हुए।
तीसरा है उस ईश्वर से प्यार करना, उसकी सेवा करना, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। हम निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में कहते हैं, प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। आगे मूसा कहते हैं प्रभु ने तुम्हारे पूर्वजों को प्यार किया और उनको अपनाया है, उनके बाद उसने उनके वंशजों को अर्थात तुमको सभी राष्ट्रों में से अपनी प्रजा के रूप में चुन लिया है जैसा कि तुम आज हो। अपने हृदयों का खतना करो और हठधर्मी मत बने रहो। प्रभु तुम्हारा प्रभु ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। वो महान शक्तिशाली तथा भीषण ईश्वर है। वह पक्षपात नहीं करता, वह घूस नहीं लेता, वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है। वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। मूसा कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसकी सेवा करोगे, उससे संयुक्त रहोगे और उसके नाम की शपथ लोगे। तुमको उसकी स्तुति करनी चाहिए, वह तुम्हारा ईश्वर है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लिए महान तथा विस्मयकारी कार्य संपन्न किए हैं। अंत में मूसा कहते हैं जब तुम्हारे पूर्वज मिस्र आए थे तो उनकी संख्या 70 ही थी और अब तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को एक महान राष्ट्र बना दिया है। मूसा इस्राएलियों को याद दिलाते हैं कि जब तुम्हारे पूर्वज याकूब अपने पुत्र पौत्रों के साथ मिस्र आए थे वे सिर्फ 70 थे। आज तुम हजारों की संख्या में बन गए हो और तुम एक महान राष्ट्र बन गए हो। इसीलिए ईश्वर की सेवा करो, वही एकमात्र ईश्वर है, उसके लिए समर्पित हो जाओ। मूसा के ये सारे शब्द आज हमारे लिए भी हैं। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को भी यही करना है कि प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित करना, प्रभु पर श्रद्धा रखना, विश्वास करना, प्रभु के आदेशों का पालन करना, प्रभु के मार्ग पर चलना, सारे हृदय से प्रभु को प्यार करना, उसकी सेवा करना, उसके लिए समर्पित हो जाना। प्रभु हमें संरक्षण देंगे, प्रभु हमारी सुरक्षा देखेंगे, हमें आगे ले चलेंगे। आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 17 से लिया गया था। आपने सुना जब वे गलीलिया में साथ साथ घूमते थे तो ईसा ने अपने शिष्यों से कहा मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बार बार अपने दुख भोग के बारे में भविष्यवाणी करते थे। इसका तात्पर्य क्या है? प्रभु यीशु को अपना मिशन मालूम था, अपना कार्य मालूम था। प्रभु को यह भी मालूम था कि मेरा मिशन आसान नहीं है, कठिन है। मुझे कांटों के मार्ग पर चलना है, मुझे दुख भोग के मार्ग पर चलना है। प्रभु को मालूम था कि मेरे मिशन का अंत कुछ इस प्रकार हो सकता है कि लोग मुझे मार डालेंगे। इसके बावजूद प्रभु ने अपना मार्ग नहीं बदला। संसार के साथ, धर्मगुरुओं के साथ समझौता नहीं किया। हम यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 में पढ़ते हैं जब प्रभु ने अपने शरीर और रक्त के बारे में शिक्षा दी, बहुत से लोग उठकर चले गए। प्रभु ने अपने प्रिय शिष्यों की ओर देखकर उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? प्रभु ने समझौता नहीं किया। प्रभु ने अपने मिशन में समझौता नहीं किया। उनको मालूम था कि उनको दुख भोगना होगा, उनको मार डाला जाना होगा, तब भी वे ईश्वर के प्रति समर्पित थे, अपने मिशन के प्रति समर्पित थे। ये भविष्यवाणी
यही बताती है। सुसमाचार में आगे हम पढ़ते हैं, जब वे कफरनाहूम आए थे तो मंदिर का कर उगाहने वालों ने पेतरुस से आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कर नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। यहूदियों का एकमात्र मंदिर था यरूशलेम मंदिर, और उस मंदिर के रख रखाव के लिए यहूदियों को कर देना पड़ता था, चुंगी देना पड़ता था। ये जायज था और प्रभु यीशु भी दिया करते थे। जब पेतरुस घर आया तो प्रभु यीशु ने पेतरुस के कहने से पहले ही पेतरुस से पूछा, क्या राजा के पुत्र को, राजकुमार को अपने राजा को कर देने की आवश्यकता है? उसने कहा, नहीं। तो प्रभु यीशु इशारा कर रहे थे। यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर उनके पिता का भवन था। 12 साल की उम्र में जब वो खो गए थे मंदिर में, उसकी माँ और पिता यूसुफ उनकी खोज में आए। माँ मरियम ने कहा कि पुत्र, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तो प्रभु ने कहा कि आपको नहीं मालूम था कि मैं अपने पिता के भवन में होऊंगा। यीशु के लिए यरूशलेम मंदिर उनके पिता का भवन था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एक बार उस यरूशलेम मंदिर में इस प्रकार प्रवेश किए और उस मंदिर के परिसर को साफ कर दिए और कहा, लिखा हुआ है, ईश्वर कहता है कि मेरा भवन प्रार्थना का भवन होगा। उनके दिल में उस मंदिर के प्रति प्रेम था। यीशु अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते थे कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, ईश्वर मेरा पिता है। इसीलिए प्रभु ने पूछा, क्या पुत्रों को कर देना जरूरी है? पेतरुस ने कहा, आवश्यकता नहीं। इसके बावजूद प्रभु ने कहा, फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसीलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो, जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना, उसके मुंह में एक सिक्का होगा, ले जाकर दे देना। प्रभु यीशु मनुष्य बने, ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिलिपी अध्याय 2 वाक्य 6 में लिखा हुआ, 6-7 में। लेकिन यीशु मनुष्य बने, एक यहूदी बने, इस्राएली बने, और जिस तरह अन्य यहूदी नियमों का पालन करते थे, यीशु भी उन नियमों का पालन करते थे। यीशु पूरी तरह से एक मनुष्य बने, यहूदी बने। इसीलिए प्रभु कहते हैं, हम दूसरों को बुरा उदाहरण ना दें। हालांकि प्रभु के विचार कुछ अलग थे, इसके बावजूद प्रभु ने इस बात का ख्याल किया कि मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनूं। कभी कभी हमारे विचार कुछ अलग हो सकते हैं, मेरे भी विचार कुछ अलग हैं, लेकिन मैं दूसरों के लिए बुरा उदाहरण ना बनूं, इसका ख्याल करता हूं। प्रभु ने इसका ख्याल किया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे उदाहरण के लिए। तू मनुष्य बना, मनुष्य की तरह बना, मनुष्य की हर परिस्थिति में सहभागी हुआ। ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद तू दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बना, आदर्श बना। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जिस तरह तेरे दिल में, तेरे मन में अपने मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण था, उसी तरह हम भी अपने मिशन को, अपने कार्य को जान सके और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो सके। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।